वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल। आप सभी का सीबीएसई स्कूल में खोलेश्वर सीबीएसई स्कूल में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सोशल स्टडीज़ में हाउ द अर्थ मूव्स। इससे पहले हमने देखा कि आवर प्लैनेट, अर्थ इज़ आवर प्लैनेट, उसके शेप वगैरह के बारे में हमने जानकारी ली। आज हम देखेंगे कि उसके बाद हमने दूसरे चैप्टर में देखा सोलर सिस्टम, उसमें अलग अलग ग्रहों के बारे में हमने जानकारी ली है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा ग्रह है या हम जहाँ पर रहते हैं पृथ्वी पर, तो ये पृथ्वी कैसे घूमती है। सबसे पहले आपको ये पजल सॉल्व करनी है। जैसे कि आपको पहला वर्ड दिया है डे, इस तरह डे है, स्पिन, यहाँ पर स्पिन है, राउंड, ये देखिए यहाँ पर राउंड है, एक्सिस, देखो यहाँ पर एक्सिस है, फिर मूव, ये यहाँ पर मूव है, और फिर नाइट, NIGHT नाइट। तो इस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो हमारे जो चैप्टर है उसका अर्थ ये निकलता है कि हमारी पृथ्वी किस तरह घूमती है या किस तरह चलती है। हाउ यू एवर वंडर्ड व्हाई वी हैव डे एंड नाइट। अभी कभी को आपको कभी लगा है कि हमारे पास ही क्यों दिन और रात होती है? यह आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है ना। दिस इज़ बिकॉज द अर्थ इज़ ऑलवेज मूविंग, स्पैनिंग लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। देखो कि पृथ्वी ये घूमती रहती है और वो खुद के इसमें भी घूमती है, और वो सूरज के आजू बाजू भी या घूमते रहती है। तो जब हम देखते हैं तो जो खुद के वलय में फिरना होता है, जो खुद को एक चक्कर मारना होता है, उसे रोटेशन या परिवलन कहते हैं। और उसी तरह द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और उसके जो कक्षा में अगर पृथ्वी घूमती है तो उसे परिभ्रमण ऐसा कहते हैं। आगे देख सकते हैं द अर्थ टेक्स 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन 1 ईयर। तो पृथ्वी को खुद के कक्षा में घूमने के लिए 1 दिन लगता है, एंड उसके बाद उसे कम से कम एक रेवोल्यूशन परिभ्रमण पूरा करने के लिए लगभग 365 दिन यानी पूरा 1 साल लग जाता है। किसके कक्षा में घूमने के लिए? सूर्य के आजू बाजू घूमने के लिए पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं, और खुद के कक्षा में घूमने के लिए पृथ्वी को पूरा 1 दिन यानी 24 घंटे लगते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट्स पार्ट्स ऑफ इट फेस द सन, द साइड ऑफ दैट फेस द सन हैज़ डे, द अदर साइड हैज़ नाइट। जैसे कि आप यहाँ पे सूर्य का चित्र देख सकते हैं, सूरज की तरफ जहाँ पर पृथ्वी है, यह भी चित्र दूसरा है, यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी है। जो चीज़ उसके सामने होती है वहाँ पर उजाला होता है और पीछे अंधेरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे का। इसका मतलब यहाँ से सूरज सिर्फ यहाँ तक पृथ्वी को उजाला दे सकता है, और पीछे उसकी परछाई है। जैसा हमारा हाथ है, यहाँ पर ये हाथ की लकीरें हैं, यहाँ पर प्रकाश है तो हाथ दिख रहा है, नीचे का दिख रहा है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि नीचे क्या है? अंधेरा होने वाला है। इस तरह एक ही बाजू को हम उजाला दे सकते हैं, इसलिए कहीं दिन होता है तो कहीं रात होती है। बट वी डोंट फील दैट द अर्थ इज़ मूविंग। व्हाई? दिस इज़ बिकॉज वी आर ऑल्सो मूविंग एट द सेम स्पीड एज द अर्थ। और हमको ये जो पृथ्वी की गति है उसके बारे में जानकारी नहीं लगती, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। जैसे अभी हम बैठने के बाद घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तब हमें घूमने का एहसास होता है। लेकिन अभी ये पृथ्वी, हम रुके हुए हैं तो भी ये पृथ्वी घूम रही है, लेकिन क्यों नहीं हमको ये पता चलता है? क्योंकि पृथ्वी के स्पीड से हम भी घूम रहे हैं, और पृथ्वी में जो मैग्नेटिक पावर है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या कहते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, उसकी वजह से हम हिलडुल नहीं पाते हैं या हम गिर नहीं पाते हैं। उसके अगला पॉइंट है पोल्स। पोल्स मीन्स ध्रुव। द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, इट पासेज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम राइट थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। द फ्लैट एंड on top is the North Pole and the flat end at the bottom is the South Pole. The coldest regions of the earth are at the poles. This is because the polar regions do not receive direct sunlight during winter season. तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इस चित्र में, ये जो है ये विषुववृत्त रेखा है, जो इमेजिनरी लाइन है, जो दिख यहाँ पर कितना अक्ष होता है? यहाँ पे 0 अक्ष होता है, और इसकी वजह से पृथ्वी के 2 भाग हुए, ये निचला भाग और ये ऊपरी भाग।
और इसको नॉर्थ पोल कहेंगे, इसको साउथ पोल कहेंगे, यानी उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। और यहाँ पर सबसे कम तापमान होता है, इस एरिया में सबसे कम तापमान होता है, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाती, क्योंकि सूरज जितना सामने प्रकाश दे सकता है वहाँ पर उसके जो किरण है वो लंबे स्वरूप में गिरेंगे, इसलिए पृथ्वी का और सूरज का मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल में ठंडी के दिनों में सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। द पोल्स एक्सपीरियंस 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट, और वहाँ पे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, मतलब 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, इसका ये मतलब होता है। इक्वेटर, इफ़ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ डिवाइडिंग into two equal halves, we get the northern hemisphere, the upper part, and the southern hemisphere। देखिए रेखाखंड या अक्षांश या रेखांश, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेटर में अगर ये जो रेखाएं हैं अगर ये हम नहीं देख पाते हैं या पृथ्वी के अलग अलग पार्ट हमें बनाने हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ये ऊपरी भाग और निचली भाग, जैसे हमने यहाँ पे देखा साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थर्न हेमस्फीयर और साउथर्न हेम, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ऐसा हम देख सकते हैं किसके वजह से, इक्वेटर के अक्षांशों की वजह से। द लाइन दैट डिवाइड द अर्थ हॉरिजॉन्टली इनटू 2 इक्वल हाल्व्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। द अर्थ बर्न्स आउट स्लाइटली एट द इक्वेटर। द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस दैट आर ऑन एंड नियर द इक्वेटर इज़ वेरी हॉट। और इसके वजह से देख सकते हैं हम ऊपरी भाग और निचला भाग ये ज़्यादा ठंडा रहता है और जो इक्वेटर का भाग है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन अ टाइटल वे। ड्यू टू दिस one of the halves is close to the sun and the other half is away from the sun. The places away from the sun have longer and colder nights, but the places closer to the sun have longer and brighter days. Because of this we get to enjoy different season during a year। और इसकी वजह से अलग अलग ऋतुओं का हमें अनुमान आता है, क्योंकि जहाँ पर सूरज के सामने जो पृथ्वी का भाग है वहाँ पर दिन उजाला बहुत ज़्यादा रहता है और जो भाग नहीं है वहाँ पर अंधेरा ज़्यादा रहता है, इसलिए हर चीज़ मौसम बदलते रहता है। उसका अगला पॉइंट अगले तासिका में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।